जय हिंद दोस्तों, मैं सागर आप सभी का स्वागत करता हूं एसएसटी टीचिंग अड्डा 24/7 के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या आरबीआई ने सच में देश का सोना बेच दिया। क्या देश में आने वाला है बहुत बड़ा आर्थिक संकट। तो चलिए इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि देश के सोने की बिक्री की सूचना देश के अंदर जंगल में आग की तरह फैल रही है कि भारत सरकार ने आरबीआई से लगभग 12 बिलियन डॉलर के अराउंड गोल्ड बिकवा दिया है। ये जो सूचना है एक ऐसे समय पर आई है जब भारत में लगातार प्रयास चल रहे हैं कि हम डॉलर को कैसे क्या करें, कंट्रोल करें, कैसे कंट्रोल करें। अब इस स्थिति में क्या हुआ है कि यह जो सूचना है आग में घी का काम किया है। गोल्ड के बदले हमने डॉलर बाजार से खरीदे हैं। जब ये बात निकल कर आई तो इसका जो सोर्स है ब्लूमबर्ग नाम का एक संस्था है जो इकोनॉमिक्स और बाजार की खबरों में काफ़ी प्रतिष्ठित माना जाता है। उस हैंडल में इस तरह की खबर छपी मिली थी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं न्यूज क्या है कि भारत का गायब सोना यानी 12 बिलियन की अफवाह का सच क्या है। क्या आरबीआई ने सच में सोना बेचा या सिर्फ एक गणित का भ्रम था। इन सारे बातों पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए अफवाह और मुख्य विवाद। अफवाह क्या है। अफवाह ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट के बारे में समझिए। ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट ने बोला कि आरबीआई ने देश के लगभग 12 बिलियन डॉलर का सोना क्या किया है, बेच दिया है। अब पैनिक का कारण इसमें क्या है। घटना जैसे ही यह न्यूज में फैला कि आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया है तो हमें याद आने लगा साल 1991 का घटना क्या है आप जानते हैं। तो याद रखिएगा जब ब्लूमबर्ग ने जब यह रिपोर्ट 2 तारीख को सामने रखा तो लोगों के जहन में 1991 वाली घटना चली। 1991 में भी खबर थी कि भारत ने सीक्रेटली 21,000 किलो अपना जो गोल्ड है उसे एयरलिफ्ट किया था, क्योंकि उस समय खाड़ी देश यानी गल्फ कंट्री जो है युद्ध हुए थे। उसके चलते हमारे यहाँ ऑयल की क्राइसिस हो गई थी। असल में हम गोल्ड बेचते क्यों हैं या बेचने की खबर सुनते ही कब है, जब हम कोई भी विदेशी वस्तु खरीदने के नाम पर डॉलर नहीं रख पाते हैं। जब हमारे पास डॉलर नहीं होता तो दुनिया के जितने भी ट्रेड पेमेंट्स हैं वो हमें डॉलर्स में भुगतान करने पड़ते हैं और गोल्ड बेचकर इंटरनेशनल बाजार से डॉलर लेना होता है। 1991 की इस घटना को जैसे ही याद दिलाया गया भारत की राजनीति में भूचाल आ गया और मार्केट से जुड़े हुए लोगों के अंदर एक पैनिक, घबराहट क्रिएट हुआ कि क्या हमसे कुछ छुपाया जा रहा है, क्या भारत की अर्थव्यवस्था में कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और क्या है माहौल, सटीक क्यों ऐसा लगा कि सच में आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर का सोना क्या किया है, बेच दिया है। सुनिए ईरान इजराइल के कारण ग्लोबल मार्केट में तेल क्या हुआ है, काफ़ी महंगा हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ईरान इजराइल तनाव के कारण ग्लोबल मार्केट में तेल काफ़ी क्या हो गया है, महंगा हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब महंगा हो गया है और भारत का एक्सपोर्ट विशेषकर गल्फ देशों में बुरी तरह प्रभावित हुआ, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को क्या किया गया था, ईरान इजराइल के द्वारा एक तरीका से वहाँ ईरान के द्वारा उसको बैन कर दिया गया है। अब देश की वर्तमान स्थिति का अगर बात करें, तो देश के वर्तमान स्थिति को हम लोग देखें तो यहाँ देखिए पिछले 2-3 महीनों में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व करीब 40 बिलियन डॉलर कम हुआ है। अब जब कम हुआ है और डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, इंटरनेशनल पेमेंट्स डॉलर में करने होते हैं, इसीलिए देश में डॉलर की भारी किल्लत चल रही है। इस डॉलर संकट के माहौल की वजह से लोगों ने सोने के बिकने की खबर को क्या मान लिया, सच मान लिया। अफवाह क्या है और असली सच क्या है, इस पे अगर हम चर्चा करें, देखिए सोशल मीडिया का डर क्या था और आरबीआई का आधिकारिक डेटा क्या कहता है, बात सुनिएगा। संकट की आशंका, भारत 1991 जैसे आर्थिक संकट में फंस गया है, सोशल मीडिया पर ऐसा न्यूज चला। वहीं आरबीआई ने क्या कहा, आरबीआई ने कहा कि अर्थव्यवस्था में डॉलर की कमी है पर कोई गंभीर संकट नहीं है। वहीं सोशल मीडिया क्या है, सोने की बिक्री, आरबीआई ने 12 बिलियन डॉलर का सोना बेच दिया है और आरबीआई ने कहा कि 1 ग्राम भी नहीं बिका है। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि कोई सोना नहीं बेचा गया है। स्टॉक में कमी, सोशल मीडिया पर अफवाह क्या चला कि स्टॉक में कमी है, देश का गोल्ड रिजर्व खाली हो रहा है। वहीं आरबीआई ने क्या बोला कि 100% सुरक्षित स्टॉक, फिजिकल गोल्ड स्टॉक 880.52 मेट्रिक टन पर पूरी तरह सुरक्षित और बरकरार है। आरबीआई ने ऐसा कहा। आरबीआई का स्पष्टीकरण,
असली सच क्या है। देखिए, आरबीआई ने कहा कि सोना नहीं बेचा गया। आरबीआई ने आधिकारिक बयान जारी कर बिल्कुल साफ किया है कि उन्होंने 1 ग्राम सोना भी नहीं बेचा है। 1 ग्राम सोना भी आरबीआई ने नहीं बेचा है, सुरक्षित स्टॉक है। उन्होंने कहा कि भारत का फिजिकल गोल्ड स्टॉक पूरी तरह सुरक्षित है। यह 880.52 मीट्रिक टन पर बिल्कुल बरकरार है। मतलब भारत का सोना बेचा नहीं गया है, जितना सोना था उतना सोना स्टॉक में रखा गया है। 880.52 मीट्रिक टन भारत का सोना सुरक्षित है। वहीं अगर बात करें एक न्यूज और चला कि 46,000 करोड़, क्या है कि जो 46,000 करोड़ है, यहां देखिए 46,000 करोड़ रुपए के अंतर का गणित और कंफ्यूजन क्या है, इस पे समझिए। देखिए 15 मई से लेकर के 22 मई 15 मई से 22 मई के एक हफ्ते के बीच आरबीआई के आधिकारिक डेटा में सोने की कुल वैल्यू करोड़ 46,000 करोड़ रुपए यानी $5 बिलियन कम दिखाई दे रहा था। अब अफवाह क्यों हुआ? यह जो 46,000 करोड़ है, 46,000 जो करोड़ है, ये 46,000 करोड़ रुपए का अंतर दिखा। तो अंतर मई के पहले हफ्ते में दिखाई दिया, और मई के जब पहले हफ्ते में दिखाई दिया 15 मई से 22 मई, इसके पीछे 46,000 करोड़ जो कम दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है? तो इसका अगर सोना नहीं बिका है, सोना नहीं बिका है तो यह $5 बिलियन का वैल्यू कहां गायब हो गया? सवाल यहां पर उठता है कि $5 बिलियन का वैल्यू कहां गायब हो गया? तो 46,000 करोड़ रुपए के अंतर का गणित को समझिए। देखिए, हमारे पास सोना आरबीआई के अनुसार 880.5 मीट्रिक टन सोना हमारे पास है। सोने का वजन उतना ही है, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब सोना नहीं बिका। लेकिन इसमें हुआ क्या है? तो 3% का गिरावट। इंटरनेशनल मार्केट में प्रति औंस यानी 1 औंस 28 ग्राम पर करीब $41 का भाव कम हुआ क्या कि इंटरनेशनल मार्केट में 28 ग्राम पर यानी प्रति 1 औंस पर $41 का भाव क्या हुआ? कम हुआ। अब कुल वैल्यू में भारत का जो सोना है, कुल वैल्यू में 5 बिलियन यानी 46,000 करोड़ रुपए की गिरावट दिखाई दी। तो गिरावट इसलिए दिखाई दी कि जब $41 1 औंस पे कम हुआ है, तो टोटल 3% का गिरावट हुआ। और भारत के पास कितना है? 880.52 टन। तो इतना से जब इतना परसेंट का गिरावट का कैलकुलेशन कीजिएगा तो ये इतना आपको 46,000 करोड़ का कमी मनी वैल्यू में दिखाई देगा। वजन में कोई कमी नहीं हुआ, मनी वैल्यू में कमी हुआ है, अब कारण प्राइस फ्लैक्चुएशन क्या हुआ है? जब इतने बड़े सोने के स्टॉक पर प्रति 28 ग्राम यानी $41 की वैल्यू कम हुई तो कुल वैल्यू भारी मात्रा में गिर गई। जब 28 ग्राम पर $41 का वैल्यू कम हुआ तो सोचिए कि 880.52 मीट्रिक टन पे जब ये वैल्यू गिराया गया तो एक बैग बहुत भारी मात्रा में इसका क्या हुआ? वैल्यू गिरा हुआ दिखाई दिया। यह केवल कीमतों का उतार चढ़ाव था, सोने की बिक्री नहीं। तो सोना नहीं बिका है, यह प्राइस फ्लैक्चुएशन था मार्केट में, क्योंकि मार्केट में 3% का गिरावट हुआ था। और इस जब 28 ग्राम पर $41 का कम हुआ तो वही 880.52 मीट्रिक टन पे जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 46,000 करोड़ रुपए का कमी दिखाई देगा, ऐसा आरबीआई ने कहा। मार्केट का यह कैलकुलेशन है, सोना बिका नहीं है। चलिए निष्कर्ष फाइनल आते हैं वर्डिक्ट पे कि रियल इशू क्या है। देखिए, देश में डॉलर की थोड़ी समस्या जरूर है, क्योंकि खाड़ी देशों में अभी भी ईरान इजराइल को लेकर के युद्ध चल रहा है। तो देश में डॉलर की थोड़ी समस्या जरूर है, जो जियोपॉलिटिकल तनाव का नतीजा है। जियोपॉलिटिकल तनाव जैसे अभी ईरान और इजराइल में क्या हो रहा है? अभी ईरान और इजराइल में युद्ध हो रहा है, तो यह जियोपॉलिटिकल तनाव का नतीजा है। लेकिन सोना बेचने की खबर पूरी तरह फेक न्यूज है, यह एक भ्रम था, सोना नहीं बिका था। यह भ्रम केवल इंटरनेशनल मार्केट में सोना का दाम घटा प्राइस फ्लैक्चुएशन की वजह से पैदा हुआ था, इस बात को ध्यान रखिए। तो आप इतना ही इस चीज़ को ध्यान रखिए कि भारत में सोना नहीं बिका था, प्राइस फ्लैक्चुएशन का मुद्दा था, आरबीआई ने कोई सोना नहीं बेचा है। तो यह जानकारी, यह जो न्यूज मार्केट में फैल रहा था पूरी तरीक़ा से फेक था। देखने के लिए धन्यवाद, हमारे साथ जुड़िए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, डेप्थ नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए SST टीचिंग अड्डा 24/7 को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कुछ कहना है तो कमेंट में कीजिए। देखने